Hello friends, I am Rahul Kumar from Government Polytechnic Gaya, third semester electrical. Today we discuss about the topic integration. First, the question in your mind, what is integration? What is integration? इंटीग्रेशन क्या है? तो इंटीग्रेशन का पहला डिफिनेशन ये होता है कि इट इज़ द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. एज वी कैन सी, इफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स इज जी एक्स, देन द इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स इज एफ एक्स प्लस सी. सी इंटीग्रल कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है. और इसका अगर बेसिकली अगर ग्राफिकल व्यू से अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन का ये पता चलता है कि ये ग्राफ है, मान लीजिए एफ एक्स का ये कर्व है, ग्राफ का कर्व. तो अगर इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे एक्स के किसी भी पॉइंट पे इस पॉइंट पे अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका स्लोप बताता है. स्लोप जो डी वाई बाई डी एक्स क्या बताता है? स्लोप, जो कि एक्स एक्सिस से कितना थीटा एंगल बना रहा है, tan थीटा कितना मतलब आ रहा है. ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन बताता है. पर हम लोग अभी देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन अगर देखा जाए किसी भी कर्व का तो उसको एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं. तो अगर देखा जाए तो इस कर्व का जो एरिया है x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस कर्व का एरिया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स. लिमिट लेंगे, लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b, जो कि यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर ये है और ये जो पॉइंट है ये एक्सिस पे b है. अब आप लोग कुछ देखिए, सम रिजल्ट्स ऑन इंटीग्रेशन. पहला रिजल्ट ये है कि अगर किसी फंक्शन है जिसका पावर n है उसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है. तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? इसके पावर में 1 ऐड हो जाएगा और वो जो पावर जो है वो नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और ये इंटीग्रल कांस्टेंट हो जाएगा ये c. तो अगर इसको देखा जाए तो डिफरेंशिएशन से अगर समझे तो कोई मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता था? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर एक्स के रिस्पेक्ट में किया जाए तो 2x आता था. तो वैसे ही अगर 2x का इंटीग्रेशन किया जाए, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो वैसे अगर 2x का इंटीग्रेशन किया जाए तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आना चाहिए, तभी ये रिजल्ट सही है. तो 2x dx करते हैं हम लोग. तो 2x dx करते हैं तो कोई भी कांस्टेंट रहता है उसको बाहर करना पड़ता है इंटीग्रेशन से. तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं तो ये हो जाएगा x dx. x का पावर 1 है तो x का पावर 1 है तो x में 1 में एक ऐड होगा और यहाँ पे वैसे ही ये आ जाएगा. तो देखिए 1 + 1 ये 2 से कट जाएगा और x का पावर 2 आ गया प्लस c. देखिए यहाँ पे x स्क्वायर आ गया, यानी कि ये जो रिजल्ट है वो सही है. अगर कोई फंक्शन आ जाए 1/x, इस फॉर्म में कोई अगर फंक्शन आ जाए, इसका इंटीग्रेशन dx के टर्म में करना है, तो उसका इंटीग्रेशन होगा ln मॉडुलस ऑफ x प्लस c. ये मॉडुलस क्या है? मॉडुलस ये बताता है कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा. तो यहाँ पे ln क्या है? ln log जिसका बेस e है, और ये c क्या है? ये c है इंटीग्रल कांस्टेंट. हम लोग इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में देखे थे कि log x का जो डिफरेंशिएशन x के टर्म में कर रहे थे तो उसका आ रहा था वैल्यू 1/x. तो देखिए यहाँ पे इन्वर्स किए हैं, इन्वर्स प्रोसेस है तो 1/x को किए हैं dx,
तो देखिए ln x यहाँ पे ln x भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ln x लिख सकते हैं हम, क्यों कि हमेशा इस इंटीग्रेशन में लॉग ई का है, बेस ई का ही बात करते हैं, तो ln लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 1/x, उसी तरह से 1/x का किए तो इन्वर्स प्रोसेस है, तो ln mod x आ गया। देखिए अब तीसरा रिजल्ट है 1dx, या फिर इसको dx भी लिख सकते हैं। तो ये dx का इंटीग्रेशन करते हैं 1dx का, तो आता है x + g। तो इसका अगर प्रूफ देखा जाए तो अगर हम x का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, dx के टर्म में, तो 1 आता है। तो यही 1 का तो हम इंटीग्रेशन किए हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन किए हैं, तो x आना चाहिए। इन्वर्स प्रोसेस है, क्या कि इंटीग्रेशन हमेशा इन्वर्स प्रोसेस होता है डिफ्रेंशिएशन का। डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि छोटे छोटे भागों में तोड़ना किसी चीज़ को, और इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है। चलिए उसी तरह से और भी बहुत सारे रिजल्ट है, जैसे कि cos x dx का होता है sin x, और sin x dx का होता है -cos x। इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन से आराम से देख सकते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन करते थे हम लोग तो आता था cos x, तो उसी तरह से cos x का इंटीग्रेशन किया तो sin x आ गया। उसी तरह से हम लोग पॉजिटिव cos x का करते थे इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव cos x का अगर डिफ्रेंशिएशन करते थे तो -sin x आता था। तो इसी वजह से यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन जो आ रहा है माइनस, इसी चलते माइनस यहाँ पे आ रहा है। उसी तरह से tan x का डिफ्रेंशिएशन करते थे तो sec² x आता था, उसी तरह से sec² x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो tan x आ रहा है। तो ऐसे थोड़ा सा रिजल्ट देख लीजिए आप लोग। अभी आप लोग देखिए रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन को करने के लिए कौन कौन सा रूल लगेगा और कैसे लगेगा। मान लीजिए कि कोई दो फंक्शन दे दिया है एक साथ, तो एक साथ दो फंक्शन दे दिया है, दोनों मान लीजिए साइन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है दोनों के बीच में, तो हम लोग उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे सी हो जाएगा। इंडिविजुअली इंटीग्रेशन कर देंगे तो उसका वो वैल्यू के बराबर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कोई फंक्शन दे दिया है, दो फंक्शन sin x + cos x, sin x + cos x dx दिया हुआ है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करना है हमको तो sin x dx कर देंगे प्लस cos x dx कर देंगे, जिसका वैल्यू आएगा sin x dx का -cos x, इसका आ जाएगा प्लस sin x प्लस c। चलिए अगला रूल है, ये पहला रूल था, ये मान लेते हैं दूसरा रूल है। अगर किसी फंक्शन में अगर कोई कांस्टेंट आगे आ जाए, कोई कांस्टेंट है, कोई फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट है उसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो उस कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर ले जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। मान लीजिए कि 7e⁻x dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको हम 7 जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर देते हैं, और फिर e⁻x का dx कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। e⁻x का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, तो यहाँ पे इसका ये रिजल्ट हो जाएगा। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स पर चर्चा करते हैं हम लोग। अगर कोई फंक्शन इस n पावर हो उस फंक्शन का, और उसके जो वेरिएबल x है यहाँ पे उसमें अगर कोई कांस्टेंट a आ जाए, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन इस प्रकार से करेंगे, वो जो रूल था n+1 का वो लगा देंगे, और यहाँ पे जो कांस्टेंट था उसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई अगर कांस्टेंट कोई भी वेरिएबल x मानते हैं तो x पावर n था, उसी तरह से x का पावर n+1 था और n+1 था, तो यहाँ पे वेरिएबल में एक कांस्टेंट आया है a। तो इस a, चलिए देखते हैं अब हम लोग अगला इम्पोर्टेंट रूल्स, जो कि है, पहले हम लोग इंटीग्रेशन करते थे 1/x dx का, तो ln x आता था। उसी तरह से अगर 1/ax + b, यहाँ पे b, ax + b अगर आ जाए,
ये एक्स में अगर कोई कांस्टेंट और आ जाए और उसके बाद कोई कांस्टेंट और ऐड हो तो उसका इंटीग्रेशन ऐसे होगा ln ax प्लस बी, जो कि हम लोग ln x करते थे पूरा टोटल का, तो यहाँ पे x पूरा आ गया और फिर ये जो कांस्टेंट यहाँ पे जो दिख रहा है ये, उससे यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा और प्लस सी। देखिए अब अगला जो रूल्स है वो है, पहले हम लोग करते थे cos x का dx का, cos x dx का आ जाता था sin x। उसी तरह से cos ax प्लस बी अगर किया जाए इसका इंटीग्रेशन तो यहाँ पे sin ax प्लस बी उसी तरह आ जाएगा। पर यहाँ पे जो एक x का जो यहाँ पे कोफिशिएंट a है, जो कांस्टेंट टर्म a, यहाँ पे कोफिशिएंट a से इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा और प्लस c, ये इसका हो गया इंटीग्रेशन। और अभी देखते हैं हम लोग ये e है, e का पावर अगर 3x आ जाए, यहाँ पे e का पावर x रहता था तो e का पावर x ही आता था इंटीग्रेशन करने के बाद। यहाँ पे देखिए e का पावर 3x आ गया, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ गया ये, तो अगर इसका हम इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो e का पावर 3x आएगा और ये जो कांस्टेंट है उससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल ये है कि इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ 3x का पावर 4 रूट एक्स माइनस 1/x³ एक 4/x प्लस 2 का dx। हम लोग देखे थे कि इसमें बहुत सारा फंक्शन हमको दिख रहा है, यहाँ पे एक कांस्टेंट भी है और ये बहुत सारा फंक्शन है, तो हम लोग सबका इंडिविजुअली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जो हम लोग पीछे रूल पढ़ लिए हैं। और हम लोग जितना भी पीछे रूल पढ़े वो सबका यहाँ पे सब रूल यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको दिखेगा। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग इस तरह से, 3x का पावर 4 dx ऐसे लिख सकते हैं इसको, फिर प्लस रूट x dx लिख सकते हैं इसको, फिर इसको माइनस 1/x³ लिख सकते हैं dx, फिर इसको प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 4/x dx लिख सकते हैं, फिर प्लस यहाँ पे 2 dx लिख सकते हैं। अब हम लोग सबका बारी बारी से इंटीग्रेशन करते हैं, तो नहीं एक ही साथ कर लेते हैं, इतना जगह तो ही है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा 3, और x का पावर 4 है, तो x का पावर 4 है तो x का पावर n का हम लोग dx किए थे जब इंटीग्रेशन, तो उसमें x n+1 आया था उसमें, और n+1 से डिवाइड भी किए थे। तो यहाँ पे 4+1 आएगा, यहाँ पे 4+1 आएगा, प्लस अंडर रूट x dx। तो अंडर रूट x dx में अगर देखा जाए तो इसका जो पावर है x का, वो पावर है -1/2। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस रूट x को हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर x का पावर 1/2 है तो इसका जब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे तो x का पावर 1/2 + 1 होगा और 1/2 + 1 हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे हम, तो उसी तरह से लिखते हैं तो x का पावर 1/2 + 1 और 1/2 + 1 यहाँ पे हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन रूट x का। अब आगे चलते हैं 1/x³ का। तो 1/x³ का अगर देखा जाए तो इसका कहने का मतलब ये है कि x का जो पावर है वो -3 है। 1/x³ कहने का मतलब यही ना हुआ कि x का जो पावर है से, तो -3 में अगर एक ऐड करेंगे तो x का पावर -3 + 1 बाई -3 + 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए ये 4 कांस्टेंट है और 1/x dx है, तो 1/x का होता है log x, तो ये 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे, इसको बाहर कर दिए और फिर क्या हो जाएगा ln mod x हो जाएगा। फिर 2 dx है, तो 2 dx है, 2 को बाहर करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन होता है x, dx का इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और ये टोटल का कांस्टेंट यहाँ पे c मान लेते हैं। तो ये हो गया अभी तक का पूरा का सॉल्यूशन। इसको हम लोग और भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, 3/5 x⁵ प्लस 1/2 प्लस ये हो जाएगा x का पावर 3/2 बाई
3/2 लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे साइन का तो -2, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ पे -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -3 + 1 यानी कि x का पावर -2 बाई -2, -2 नहीं है +2 लिख सकते हैं क्योंकि प्लस को कर दिए हैं। और यहाँ पे +4 ln x हो जाएगा, mod x प्लस 2x प्लस c। ये हो गया पूरा का ओवरऑल इंटीग्रेशन। चलिए अब अगला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x प्लस cos 1 - 3x प्लस sec स्क्वायर 4 + x का होल dx। तो ये हम लोग 3 टाइप का फंक्शन देख रहे हैं। पहला साइन में है, कॉस में है, फिर सेक स्क्वायर में है। तो अब इसका इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन 2x dx लिख सकते हैं इसको, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 1 - 3x लिख सकते हैं, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 4 + x लिख सकते हैं इसको, और फिर dx लिख सकते हैं। तो dx यहाँ भी लिखेंगे। अब इसका इंडिविजुअली इंटीग्रेट करते हैं हम। तो साइन 2x का साइन x का होता है -cos x। तो इसी तरह से पूरा इसको लेंगे तो -2 cos x हो जाएगा, और यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, प्लस cos का होता है ओवरऑल cos x का होता है sin x। तो साइन, और यहाँ पे पूरा लिख देंगे। यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वहाँ -3 है, तो यहाँ पे -3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आते हैं सेक स्क्वायर x का होता है tan x, तो प्लस tan लिखेंगे और 4 + x लिखेंगे। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 है, कुछ नहीं, सॉरी 1 है। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और प्लस c। ये हो गया इसका आंसर। तो इसको अगर अच्छा से लिखें हम लोग तो -cos 2x/2 होगा, यहाँ पे -sin 1 - 3x/3 होगा, और प्लस tan 4/x, या फिर x + 4 + x, या x + 4 भी लिख सकते हैं, प्लस c। ये हो गया इसका आंसर।